यूक्रेन ने काफी बड़ा और काफी सख्त फैसला ले लिया है। जी दोस्तों, जो अब इस युद्ध को ही आप कह लीजिए एक तरीके से पलट सकता है। जेलेंस्की के इस फैसले से यूक्रेन की रणनीति में काफी तूफान आने वाला है। ऐसा क्या फैसला ले लिया है जेलेंस्की ने जो कि इस युद्ध और यूक्रेन दोनों पर भारी मात्रा पर यह प्रभावित कर सकता है, बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में, मैं आपके साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने शुक्रवार यानी कल ही यूक्रेन की वायुसेना के चीफ को बर्खास्त कर दिया। जी, 4 दिन पहले यूक्रेन को अपने पश्चिमी सहयोगियों से हासिल एक F-16 विमान रूसी बमबारी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और पायलट की उसी वक्त मौत हो गई थी, जिसके बाद यूक्रेन ने यह फैसला लिया। एयरफोर्स चीफ लेफ्टिनेंट जनरल माइकोला को बर्खास्त करने का आदेश राष्ट्रपति ने वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया। जी दोस्तों, जेलेंस्की ने आदेश जारी करने के बाद यह कहा कि हम लोगों की रक्षा करने की हमें जरूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कर्मियों की रक्षा करें और हमारे सभी सैनिकों का ख्याल रखें। यूक्रेन को कमांड स्तर पर अपनी सेना को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं इसी बीच सेना के जनरल स्टाफ ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल एनाटोली को कार्यवाहक वायुसेना चीफ नियुक्त किया गया है। ये बर्खास्तगी उसी दिन हुई जब पूर्व एयरफोर्स चीफ ओलेस्चुक ने एक सांसद की तीखी आलोचना की, जो यूक्रेनी सांसद की रक्षा समिति के डिप्टी हेड हैं। जबकि आपको बता दें कि वहां के सांसद ने यह दावा किया था कि F-16 के पैट्रियर वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया गया था। दोस्तों, यूक्रेन को बड़ी संख्या में अमेरिकी निर्मित सिस्टम प्राप्त हुए हैं। वहीं सांसद मरियाना बेजुहला ने अपने दावे के लिए अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए इस गलती के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए सजा की मांग की है। ओलेस्चुक ने मरियाना बेजुहला पर वायुसेना को बदनाम करने और अमेरिकी हथियार निर्माताओं को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अपने दावों के लिए कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। बर्खास्तगी आदेश प्रकाशित होने के तुरंत बाद मरियाना बेजुहला के एक्स पर पोस्ट भी आ गया और उन्होंने लिखा कि सच्चाई की जीत होगी। दोस्तों, वायुसेना ने सीधे तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया है कि F-16 पर पैरिटर मिसाइल से हमला किया गया था और उनका कहना था कि अमेरिकी विशेषज्ञ दुर्घटना की जांच में शामिल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इसी बीच क्षेत्रीय गवर्नर ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर शहर खार्किव पर एक रूसी हमले में खेल के मैदान पर एक 14 वर्षीय लड़की सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 47 अन्य वहां पर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। हालांकि गवर्नर ने आगे ये भी कहा कि 5 स्थलों पर हमला किया गया था जहां युद्ध से पहले ही आबादी 14 लाख। एक बम 12 मंजिल अपार्टमेंट ब्लॉक पर गिरा, जिससे इमारत में आग लग गई, जिसके वजह से कई लोग इसमें घायल हो गए। दोस्तों, रूस यूक्रेन के इस जंग को अब 2 साल हो चुके हैं, पूरे तरीके से हो चुके हैं और लगातार जंग के कारण कई तरह के नुकसान हो चुके हैं। लेकिन यूक्रेन का अपने ही देश में अंदरूनी कलह होने से हो सकता है कि अब रूस अपनी कोई ना कोई बुद्धि जरूर चलाए। फिलहाल तो हमारे पास इस मुद्दे पर इतनी ही जानकारी उपलब्ध थी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले हमने आपको खबर बताई थी कि यूक्रेन रशिया के अंदर घुसकर वहां पर ऑफिस चला रहा है। अब जाहिरी तौर पर उसी समय कयास लगाए गए थे कि रशिया अटैक जरूर करेगा और देखिए अटैक हुआ भी है और कई लोगों की जान भी गई है। हालांकि अमेरिका अभी भी इस जंग में खूब अच्छे से अपना हाथ सेक रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक इतनी जानों को दफना के अमेरिका भी कितने दिनों तक हथियार सप्लाई कर पाता है, अपने जेब भर पाता है। खैर, ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए द कंटाप के साथ।